इच्छाधारी नाग, रूप बदलने की शक्ति रखने वाले सांप, जैसे कि मैं। तो हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। आज हम बात करेंगे क्या 2026-27 नमस्ते में रिलीज अंकल होने जी वाली सुपर पिज्जा। हीरो और यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवी का। ऐसे में ये सारे सुपर हीरो इंडियन होने वाले हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे जो फिल्म आती है वो है कार्तिक की नागजिला। ऐसे में इसमें कार्तिक नाग के अवतार में दिखाई देंगे और खास बात ये भी है कि भाई ये नागजिला जो मूवी है, ये लगभग 20-30 साल के बाद में कोई ऐसी मूवी बनी है जो कि नाग पर, मतलब इच्छाधारी नाग पर बेस्ड होगी। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वाकई में यूनिक है। और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो वाकई में कार्तिक का एकदम नया लुक दिखेगा और लोग थिएटर में बिल्कुल तूफान उठा देंगे। फिल्म का जब से पोस्टर रिलीज हुआ है तब से एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि फिल्म बिल्कुल दमदार होने वाली है। ऐसे में कार्तिक के पीछे एक नाग बना हुआ है और उनको जंगल में दिखाया जाता है, आसपास के जो नाग हैं उनके बीच में। खैर, फिल्म रिलीज होने के बाद में पता चलेगा इसकी कहानी क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हालांकि 20-30 साल पहले जो फिल्में बनती थी उससे कहीं ना कहीं काफी मॉडर्न स्टोरी इस बार दी इंसानों जाएगी। वाली पिक्चरें तो बहुत देख ली, अब देखो नागों वाली पिक्चर। दूसरे नंबर पे जो फिल्म है वो है गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे जिनका नाम था अश्वत्थामा, उनकी कहानी। ये एक्चुअल में इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दे सकता है। इसमें ब्रह्मास्त्र की तरह जमकर बीएफएक्स यूज होने वाला और गजब के एक्शन सीन्स भी। ऐसे में ये माइथोलॉजी को लेके मूवी है और ये माइथोलॉजी बेस्ड होने के साथ साथ में ही इस चीज का भी खास ध्यान रखा जाएगा कि एक्शन सीन्स और एक्टर्स को बहुत ही ज्यादा बारीकी से चुना गया है। ऐसे में जब ये फिल्म थिएटर में आएगी तो आपकी पलकें भी छुट्टी पर चली जाएंगी, वो बिल्कुल भी झपकेंगी नहीं। खैर, बात करते हैं तीसरे नंबर की मूवी की। ये है कोई मिल गया फ्रेंचाइज की क्रिस 4। काल की कायनात में वेलकम। ऐसे में कोई मिल गया के बाद क्रिस आई, क्रिस के बाद में क्रिस 3 आई और क्रिस 3 के बाद में ये आ रही क्रिस 4। ऐसे में क्रिस 3 को लेके लोगों ने काफी उम्मीद की थी और ये बहुत ही बेहतरीन मास्टरपीस मूवी भी है। ऐसे में ये 2013 में आई थी और उसके बाद में लगभग 12-13 साल के बाद में दोबारा से क्रिस फ्रेंचाइज की चौथा पार्ट, मतलब कि क्रिस 4 टीवी पे आपको दिखाई देगी, यानी कि थिएटर में आप क्रिस 4 आपको थिएटर्स में दिखाई देगी। ऐसे में क्रिस 4 के लेके जो मेकर्स हैं राकेश रोशन, जो कि ऋतिक रोशन के पिताजी हैं, वो काफी ज्यादा चीजों को खुद ही अपने नजरिए से देख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कास्ट करने में ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में एक्शन सीन्स और बीएफएक्स को लेके फॉरेन टीम बुलाई गई है जो कि इसको एक हॉलीवुड लेवल की मूवी बनाकर ही छोड़ेगी। फिल्म में ऐसा बताया गया है कि जो क्रिस 3 में एक्शन सीन्स थे उससे कई गुना ज्यादा, मतलब 10 गुना ज्यादा सीन्स होने वाले हैं क्रिस 4 में। और स्टोरी बिल्कुल यूनिक होगी और एकदम अलग कॉन्सेप्ट पे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक सुपर हीरो दुनिया को बचा रहा है। इस बार कहानी में ट्विस्ट डाला जाएगा और कुछ ना कुछ थ्रिल भी आएगा। इसके बाद जो चौथी मूवी है उस फिल्म का नाम है अधीरा। ये साउथ की मूवी है और माइथोलॉजी बेस्ड है। ऐसे में एक पॉइंट नोटिस करने वाला है इसमें कि ये जो सुपर हीरो है अधीरा, उसके पास पावर है बिजली जनरेट करने की। मतलब ये कुछ ना कुछ थॉर के जैसे लगता है। और साथ ही साथ में अधीरा के पास में एक तलवार भी है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके अंदर से बिजली निकलती है। ऐसे में जब पोस्टर देखते हैं तो उसमें लुक एकदम जबरदस्त है और बेहतरीन। इससे एक चीज तो कंफर्म होती है कि इंडिया को, मतलब कि साउथ इंडिया को या फिर हमारे पूरे इंडिया को एक ऐसा सुपर हीरो मिल सकता है जिसकी हमने कभी भी इमेजिनेशन भी नहीं करी हो। अब थिएटर्स में आने के बाद में पता चल जाएगा कि अधीरा वाकई में बिजली जनरेट कर सकता है कि नहीं। अब अगली जो पांचवी फिल्म है, इस फिल्म का एक्चुअल में पूरे इंडिया को, पूरे के पूरे इंडिया को इस चीज का इंतजार है कि कब ये फिल्म आएगी। आज से 3 साल पहले ही सोनी म्यूजिक ने इसका टीजर जारी कर दिया था, जो कि फिल्म है शक्तिमान, जो कि हम सबके बचपन की यादों से जुड़ी है। ऐसे में हम सब चाहते हैं कि शक्तिमान की मूवी बने जिसमें कि काफी सारे ऐसे एक्शन सीन्स और इंसिडेंट्स हों जो कि 2-3 घंटे में ही समेट दिए जाएं। अब ऐसे में मुद्दा ये है कि जो शक्तिमान बना रहे थे मुकेश खन्ना, उनको वो चेहरा नहीं मिल रहा जो कि शक्तिमान के लिए परफेक्ट बैठे। ऐसे में पहला नाम आया था रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह के बाद में नाम आता है अल्लू अर्जुन का। अब भाई रणवीर सिंह निभाते हैं शक्तिमान का किरदार या फिर अल्लू अर्जुन, मतलब पुष्पा भाऊ, ये तो देखने लायक होगा। खैर जो भी हो, लेकिन शक्तिमान के कैरेक्टर में वही बंदा फिट बैठ सकता है जिसके वाकई में एक सुपर हीरो के तौर पे लोग एक्सेप्ट कर सकें। अब जिन जिनको भाई इंतजार है कि शक्तिमान के बारे में कोई डिटेल जाननी है, वो सोनी म्यूजिक पे जाके शक्तिमान का टीजर जो है उसको देख सकते हो, जो कि आज से 3 साल पहले अनाउंसमेंट किया गया था इस मूवी का। और उस टीजर में एक्चुअल में जो बीएफएक्स और सीन्स दिखाए गए हैं, शक्तिमान की कॉस्ट्यूम दिखाई गई है, वो आपका बिल्कुल दिमाग हिला के रख देगी। आप इमेजिनेशन में चले जाओगे कि अगर ये फिल्म बनी तो इसका कॉस्ट बजट लगभग 500 करोड़ तो प्लस ही होगा और जब कमाएगी तो लगभग 2-3 हजार करोड़ के आसपास पहुंची जाएगी। अब सस्पेंस वाली बात यह है कि इस फिल्म की अभी कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक टीजर जारी करके पता नहीं ये कंपनी कहां चली गई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है मुकेश खन्ना की, जो कि कोई भी चेहरा शक्तिमान के तौर पे लाना नहीं चाहते और खुद वो बूढ़े हो गए हैं। ऐसे में खुद वो
वो कैरेक्टर में आ नहीं सकते, वो कैरेक्टर में कास्ट हो नहीं सकते, खुद शक्तिमान बन नहीं सकते और किसी और को भी आने से वो रोकते रहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये फ़िल्म जो शक्तिमान की है, जो 3 साल पहले टीज़र आया, ये तो हमारे फिर बच्चे देखेंगे। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को कर लो सब्सक्राइब।